नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। होटल कायनात में प्रशासन ने की कार्यवाही। प्रशासन के नियमों का नहीं किया जा रहा था पालन। आउटडेटेड खाद्य सामग्री को कराया नष्ट। बड़ी मात्रा में सड़ी हुई प्याज की गई है जब्त। होटल में पसरा हुआ था गंदगी का आलम। कार की टक्कर से बाइक सवार 2 घायल। सिविल लाइन चौक के पास हुआ हादसा। कंजई से बालाघाट आ रहा था वनकर्मी। तेज गति के कार चालक ने सामने से मारी ठोस। 31 सैंपल की कोरोना निगेटिव आई रिपोर्ट। बाहर से आने वाले मजदूरों की हो रही है जांच। अन्य लोगों की सतत की जा रही है स्वास्थ्य जांच। जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का चल रहा है उपचार। और अब समाचार विस्तार से। नगर के बैहर रोड में संचालित होटल कायनात में 12 जून को एसडीएम अक्षय तेमरावाल ने अचानक पहुंचकर होटल में शासन के नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने की कार्यवाही की। इस दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन, नगरपालिका सीएमओ दिनेश भागमारे व नगरपालिका की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने होटल में निरीक्षण के दौरान पाया कि होटल संचालक के द्वारा होटल में साफ सफाई नहीं रखने और गंदगी में खाना खिलाया जा रहा है, जिससे होटल में आने वाले ग्राहकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। देश में वर्तमान में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिससे होटल में साफ सफाई रखने, सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश शासन द्वारा जारी किए गए हैं। लेकिन होटल संचालक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक अमले द्वारा पंचनामा कार्यवाही कर जुर्माना कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान प्रशासनिक अमले को बड़ी मात्रा में सड़ी हुई प्याज भी होटल में मिली, जिसे खाद्य विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि होटल कायनात में जांच के दौरान मौके पर पाया गया कि गंदगी और अनहाइजीनिक परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते संबंधित विक्रेता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम अक्षय तेमरावाल ने बताया कि कायनात होटल की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यहां पर बालाघाट के सामान्य जन खाना खाते हैं। कितनी गंदगी से खाना खिलाया जा रहा है। किचन में जिस परिस्थिति में यहां खाना बन रहा है वो ठीक नहीं है। आम जनता और स्वास्थ्य के लिए ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसी संबंध में कार्यवाही करने वे आए थे और कार्यवाही चल रही है। प्रथम दृष्टया होटल में सफाई नहीं है, जैसे एक होटल में होना चाहिए। होटल संचालक द्वारा होटल के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। खाना खाने आते हैं और इतनी गंदगी से यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। आप भी किचन पे जाके देख सकते हैं, सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो जिस परिस्थितियों में यहाँ पे खाना बन रहा है वह ठीक नहीं है। वो आम जनता के लिए, हम स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। वैसे भी हमारा समाज अभी कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और उस पर अगर अच्छा खाना ना मिले या फिर ख़राब खाना आके आदमी बीमार पड़े तो जन सामान्य पे ठीक असर नहीं पड़ेगा इसका। इसी संदर्भ हम लोग कार्रवाई करने आए थे और कार्रवाई चल रही है। सर, क्या क्या खामियाँ मिली यहाँ पर? कुछ खाने की सामग्री भी बरामद हुई, साफ़ सफाई का भी क्या क्या? प्रथम दृष्टया यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, जो एक होटल में होनी चाहिए। एक होटल के लाइसेंस की शर्तों के अनुसार एक होटल मालिक को टाइल्स वगैरह रखनी चाहिए, किचन साफ़ होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, वो नहीं है। इसके अलावा प्याज काफ़ी सड़ रही है और वो सब देख रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। सर, कोरोना संक्रमण के चलते कुछ एहतियात भी दिए गए हैं, यहाँ वो भी इंतजाम देखने नहीं मिलता है। उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वो अभी जब कार्रवाई यहाँ से जानी फुटअप होगी, एजेंट्स ऑफ पास सभी चीज़ को ध्यान रखा जाएगा। आपको बताएं कि इसके पूर्व में होटल कायनात में अव्यवस्थाओं का आलम मिलने पर खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई थी, लेकिन इस दौरान प्रशासन को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। नगर मुख्यालय के सिविल लाइन चौक पर 12 जून की शाम करीब 7 बजे एक कार की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना में कंजई निवासी महेंद्र पटले को पैर में गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार घायल महेंद्र पटले वनकर्मी हैं, जो अपने कार्यालय के कार्य से 12 जून की शाम कंजई से सुनील टेकाम के साथ दोपहिया वाहन से बालाघाट आ रहा था।
इस दौरान सिविल लाइन चौक के समीप अम्बेडकर चौक से सिविल लाइन चौक की ओर जा रही कार क्रमांक MP50C7903 चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार महेंद्र और सुनील को सामने से जबरदस्त ठोस मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार चालक गलत दिशा से अपने वाहन से तेज गति से आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान यह हादसा घटित हुआ। बताया जाता है कि हादसा इतना भयावह था कि घटना के दौरान कार का पहिया भी मौके पर फट गया। इधर घटना के दौरान महेंद्र को पैर में गंभीर चोट आई और वह मौके पर ही बेहोश हो गया, जबकि साथ बैठा सुनील भी कुछ कहने व सुनने की स्थिति में नहीं था। जिसके बाद मौके पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्काल ही 108 को सूचना दी, जिसके बाद दोनों ही घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का उपचार जारी है। बताया जाता है कि घायल महेंद्र पटले के बाएं पैर में गंभीर चोट आई है, जबकि सुनील भी घायल हुआ है। बालाघाट जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता कर उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल एवं कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए ICMR लैब जबलपुर भेजे जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 10 जून को कोरोना के संदिग्ध 31 मरीजों के सैंपल ICMR लैब जबलपुर भेजे गए थे। उन सैंपल्स की रिपोर्ट 12 जून को प्राप्त हो गई है। सभी 31 रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार इस जिले में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव कुल 6 मरीज डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती हैं। इनमें ग्राम बेनी का 1, बिसोनी के 2, भुरसा डोंगरी के 2 और ग्राम डोकरबंदी का 1 मरीज शामिल है। इससे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए ग्राम भजिया दंड के 3, बेनी के 2 और ग्राम मोहझरी के 1 मरीज को उपचार के बाद जांच में कोरोना नेगेटिव पाए जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने जिले की जनता से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। सर्दी खांसी बुखार होने पर अपने विकास खंड के फीवर क्लिनिक में जाएं। बालाघाट जिले में जिला चिकित्सालय सहित सभी विकास खंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के चिकित्सक, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता की टीम के साथ ग्रामों का भ्रमण कर बाहर से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। देश के कोरोना हॉटस्पॉट से आने वाले लोगों को अब संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे लोगों की भी जांच कर रही है। बालाघाट जिले में 22 मार्च से 12 जून तक 1,11,000 से ज्यादा मजदूर और अन्य लोग वापस आए हैं। बाहर से आने वाले इन सभी लोगों का डाटा तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूर्व में वापस आ चुके और 14 दिनों का क्वारंटाइन पूरा कर चुके लोगों के स्वास्थ्य पर भी निगरानी रख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामों में स्वास्थ्य जांच के दौरान लोगों को समझाइश भी दे रही है कि वो घर से बाहर निकलने पर अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और 2 लोगों के बीच 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। लोगों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि बुखार, खांसी, सर्दी होने पर अपने विकास खंड के फीवर क्लिनिक में जाकर जांच कराएं। ग्रामीणों को सलाह दी जा रही है कि गांव में बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन में रखें और उन्हें बाहर घूमने ना दें। बालाघाट नगर के मोती गार्डन को सुंदर बनाने निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका 12 जून को कलेक्टर ने निरीक्षण कर निर्माण कार्य 30 जून तक पूर्ण कराने नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत CEO रजनी सिंह, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, नगरपालिका उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले मौजूद रहे। गौरतलब है कि मोती गार्डन का सौंदर्यीकरण का कार्य करीब 6 माह से किया जा रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने से काम बंद रहने से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। गार्डन में बाउंड्री वॉल निर्माण और पेवर ब्लॉक, हाई मास्क लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और पिकनिक के लिए जगह बनाई जा रही है, जिससे शहर सहित बाहर से आने वाले लोग गार्डन में घूमने का आनंद उठा सकें। अच्छा लगा, ठीक है ना, उसमें अपनी क्या मतलब उसको आपके उस
इस बारे में नगरपालिका उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले ने बताया कि गार्डन में सौंदर्यीकरण के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका कलेक्टर द्वारा निरीक्षण कर निर्माण कार्य 30 जून तक कार्य पूर्ण कर बगीचा प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। गार्डन में बाउंड्री वॉल के आसपास पाथवे लगाना और बच्चों के लिए झूले व अन्य साधन लाइट लगाई जानी है। मोती तालाब की पार में लगे पत्थर पिंचिंग में झाड़ियां उगाई हैं, उसे कटवाकर पिंचिंग कार्य कराया जाएगा। कलेक्टर साहब के द्वारा जो इसके सौंदर्यीकरण के लिए निर्देशित किया गया था, जिन जिन कामों को उनके द्वारा बताया गया था, वो काम कितने हो पाए हैं और वो कितने दिनों में हो पाएंगे, इसी विषय पे उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। कामों में एक तो बाउंड्री वाल के किनारे पूरा पाथवे है और दूसरा गार्डन के अंदर बच्चों के खेलने के लिए कुछ झूले और अन्य साधन लगाए जाने हैं। तीसरा, मोती तालाब पार के आसपास जो पत्थर की पिचिंग है उसमें घास उगाई है, झाड़ियाँ उगाई हैं, उसको निकाल कर उसमें वापस से उसकी पिचिंग को ठीक करना है, कंक्रीटिंग करना है। आसपास जो पोल लगे हैं उसमें लाइटिंग की व्यवस्था करना है और इन सब कामों के लिए 30 जून तक का टाइम दिया हुआ है कि इन सब कामों को 30 जून तक चालू करके पूरे उद्यान को चालू। वन परिक्षेत्र वारासिवनी अंतर्गत ग्राम जागपुर में एक छापामार कार्यवाही के दौरान रेंजर यशपाल मेहरा के नेतृत्व में वनकर्मियों ने 40,000 रुपये की सागौन की लकड़ी, चिरान व बना हुआ सामान जब्त किया है। मामले की जानकारी देते हुए रेंजर यशपाल मेहरा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम जागपुर निवासी टेकचंद बिसेन द्वारा इमरती लकड़ी सागौन को काटकर उसका फर्नीचर बनाया जा रहा है। मामले की सूचना मिलने पर गुरुवार की सुबह लगभग 11 बजे वन विभाग के अमले के साथ ग्राम जागपुर पहुंचकर टेकचंद बिसेन के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान टेकचंद बिसेन के घर से सागौन की 0.206 घन मीटर लकड़ी जब्त की गई, जिसमें 44 नग चिरान, अर्धनिर्मित सोफा सेट व दीवान मिले हैं, जिसका बाजार मूल्य 40 से 50 हजार रुपये है। से 2 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जागपुर, जो कि वारासिवनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर कोई टेकचंद बल्द शिवराम हुसैन जी जो हैं उनके द्वारा अवैध रूप से लकड़ियों की चिरान की जा रही है और कुछ सामान बनाया जा रहा है। इस संबंध में मैंने अपने स्टाफ को इस बारे में सूचना दी और आज दिनांक को हम लोगों ने उनके घर पे दबिश दे के कार्रवाई की है, जिसमें हमको लगभग 44 नग चिरान प्राप्त हुई है और कुछ आधे बने हुए जैसे सोफा सेट का कुछ सामान है, दीवान का कुछ सामान है, इस तरीके के अर्धनिर्मित हमको कुछ उनके सामान मिले हैं और जिसका कुल 0.206 घन मीटर लकड़ी जो है उनके घर से अवैध रूप से हमने जब्त की है। सर, कितनी कीमत होगी बाजार में जब्त की गई लकड़ियों की? जब्त की गई लकड़ियों की अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात करें तो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये की कीमत होना चाहिए। चूँकि अभी वो रॉ मटेरियल है तो मैं ये मानता हूँ फिर भी 10 से 25 हज़ार के बीच में। सर, कहाँ से लाई गई थी ये लकड़ियाँ काट के? देखो, प्रथम दृष्टया जो बातचीत हुई है हमारी, जिनके घर पे हमने छापेमार कार्रवाई की है, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनके स्वयं के खेत में सागौन के वृक्ष थे और उनको उन्होंने काटकर जो है अपनी किसी विशेष प्रयोजन के लिए उन्होंने काटा था और उसके फर्नीचर बनाने का कार्य कर रहे थे। कार्यवाही के दौरान टेकचंद बिसेन ने बताया कि उनकी लड़की की शादी है, जिसके लिए फर्नीचर बनाने के लिए उन्होंने खेत के सागौन को काटा था, जिसका फर्नीचर बनवा रही थी। इस कार्यवाही में रेंजर यशपाल मेहरा के नेतृत्व में वन विभाग के शैलेंद्र जगजीवन, रविंद्र लड़कर, ताराचंद डोंगरे, नंदकिशोर डोलस, पवन पटले आदि शामिल रहे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। कोरोना संक्रमण को लेकर देश भर में जारी किए गए लॉकडाउन के बाद न केवल आम नागरिक प्रभावित हुए, बल्कि व्यापारी भी इससे अछूते नहीं रहे। हालांकि अनलॉक 1 के तहत सरकार ने बंद हुए व्यवसायों को प्रारंभ करने की अनुमति तो दी, लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने के लिए व्यापारियों को भी निर्देशित किया। लजीज व्यंजनों का स्वाद चखने एक बार फिर रेस्टोरेंट प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन कराने के लिए रेस्टोरेंट संचालकों को भी मशक्कत करनी पड़ रही है।
कुछ ऐसा ही आलम नगर की सैलून और पार्लर का भी बना हुआ है। शुक्रवार को वीटीवी की टीम ने दोनों ही संस्थानों का जायजा लिया और कोरोना संक्रमण को देखते हुए बरती जा रही सावधानियों को लेकर यहां की कार्य प्रणाली जानी। इंडियन कॉफ़ी हाउस में खड़े हैं और अनलॉक 1 यानी लॉकडाउन 5 जिसे हम कह सकते हैं, उसमें कई चीज़ों को छूट मिली है, जिसमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स भी एक है। और ऐसे में होटल्स और रेस्टोरेंट्स में स्वच्छता का किस तरह से पालन किया जा रहा है, शासन के निर्देशों का किस तरह से परिपालन हो रहा है, इसकी पड़ताल करने हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस है, एक यहाँ पर कस्टमर आए हैं और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उनकी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टाफ जो है बड़ी मुस्तैदी से खड़ा हुआ है और सबसे पहले यहाँ पर जो कस्टमर आए हैं उनकी एंट्री हो रही है रजिस्टर में, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कहाँ से आए हैं। साथ ही इनका फ़ोन नंबर भी हम नोट डाउन कराते हुए देख रहे हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर थर्मल टेस्टिंग हो रही है इनकी। तो ये जो प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है बखूबी हो रहा है, जैसे शासन ने निर्देश दिए हैं। हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसके बाद ही किसी भी कस्टमर को अंदर प्रवेश करने दिया। अंदर प्रवेश करेंगे इससे पहले हमें भी अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। तो हम अनुरोध करेंगे मैनेजर साहब से कि वो हमें हमारे हाथों को भी सैनिटाइज करवा दें ताकि हम अंदर जा सकें। और अब देखते हैं हम कि होटल के अंदर कितनी साफ़ सफाई है, सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से मैनेजमेंट है अंदर। तो अब हम हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि आपको अंदर का दृश्य दिखाएं। हम अब खड़े हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस के अंदर और आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन हो रहा है। टेबल के बीच पर्याप्त दूरी है। साथ ही यहाँ के स्टाफ को देखिए आप, हाथों में दस्ताने और मास्क पहने हुए हैं। तो ये बिल्कुल शासन के नियमों का परिपालन होता हुआ हमें यहाँ नज़र आ रहा है। और अब हम यहाँ के मैनेजर से बात करेंगे और चाहेंगे कि वो किस तरह से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शासन ने जो गाइडलाइन दी है उनका परिपालन हो। क्या कुछ प्रक्रिया आप अपनाते हैं? अभी 9 तारीख से ये अभी शुरू किया है जो सर्विस का। पहले हम लोग पार्सल का सुविधा दे रहा था। अभी 9 तारीख से पूरा हम लोग इसको 8 तारीख को पूरा सैनिटाइज कर दिया। पूरा साफ़ सफाई का ये ध्यान में अच्छे से ध्यान में रखे। हमारे जो शासन ने जो गाइडलाइंस दिया है उसी हिसाब से पहले हम लोग रजिस्टर रखा है, उसमें आपका नाम लिखता है, उसका मोबाइल नंबर और जो तापमान जो नापता है उसको भी उसमें एंट्री करवा रहे हैं। उसको बस सैनिटाइज करके हाथों को ध्यान से करके वो अंदर बैठाता है। और एक फैमिली भी आएगा तो भी 2-2 लोगों को एक कुर्सी टेबल में 2-2 लोगों को ये दिया है। और पूरा साफ़ सफाई के साथ हमारा बैरर्स भी इसी हिसाब से पूरा ग्लव्स वगैरह पहना हुआ है और मास्क भी बना के काउंटर में जो भी है उसका जो शासन ने जो बोला है उसी हिसाब से पालन करके हम लोग सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक खुलता रहता है। जी, तो हम देख रहे हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस में सुबह 7 से लेकर रात 8 बजे तक किस तरह से शासन की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। इन्होंने कहा कि अगर एक परिवार भी आता है तो भी 2-2 लोगों को ही खाना या ऑर्डर सर्व किया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है और इस तरह से ज़रूर हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। अब आगे की पड़ताल के लिए हम चलते हैं कुछ और ऐसे ही संस्थानों पर। 22 मार्च से लगे लॉकडाउन में कई सारी ऐसी संस्थाएं, कई दुकानें जो थी वो पूरी तरह से बंद थी। और धीरे धीरे जब लॉकडाउन का पहला, दूसरा और तीसरा फेज़ हमने देखा, फिर हमने देखा कि कुछ चीज़ों को छूट मिली धीरे धीरे। तो हम बालाघाट में हमने ये देखा कि पिछली जो 22 मई थी तब से सैलून को भी इसमें छूट मिली। काफ़ी लंबे अरसे से लोग परेशान थे कि वो अपने सैलून नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में शासन ने बहुत कड़े दिशा निर्देशों के साथ सैलून खोलने की इजाज़त दी। और अब सैलून में किस तरह नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी पड़ताल करने हम पहुँचे हैं शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सैलून। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं हमें सैनिटाइज़ किया जाता है। जो भी कस्टमर होते हैं उनके हाथों को सैनिटाइज़ किया जाता है। यहाँ पर एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें कस्टमर अपना नाम लिखता है, अपना मोबाइल नंबर लिखता है। साथ ही यहाँ पर जो भी शॉप के ओनर होते हैं या मैनेजर होते हैं वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति किस जोन से आया है। चूँकि कंटेनमेंट जोन से यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो उन्हें यहाँ पर प्रवेश नहीं देते हैं। साथ ही यहाँ पर सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखा जाता है, किस तरह से वे इन सब चीज़ों का ध्यान
ध्यान रखते हैं, ये हम जानने के लिए आज पहुँचे हैं एक प्रतिष्ठित सैलून। तो हम यहाँ इनसे पूछते हैं कि किस तरह आप ध्यान रखते हैं कि जो भी कस्टमर यहाँ पर आता है वो सुरक्षा के नियमों का पालन करें। आप जो सामान यूज़ करते हैं वो किस तरह का यूज़ करते हैं? जी, हमारे पास अभी सभी जितने भी नैपकिन्स हैं वो यूज़ एंड थ्रो वाले हैं और हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज रहते हैं। हमारे पास स्टेलाइज मशीन है जो हमेशा स्टेलाइज रहती है, ऑन रहती है, तो सभी हमारे जो बैक्टीरिया रहते हैं इंस्ट्रूमेंट के वो सभी डेड हो जाते हैं। और हम लोग एंट्री में भी हम लोगों ने ज़रूरी निर्देश लगाए हैं कि कोई भी सैलून में आने से पहले सबसे पहले हैंड वॉश करें और मास्क लगा के एंट्री करें। और जो आपने कहा कि आप वन टाइम यूज़ नैपकिन यूज़ करते हैं, उसके बाद जो आप जिन एप्रॉन्स का प्रयोग करते हैं, जिन वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, उनके साथ कैसे ट्रीट करते हैं? हम लोगों के पास कम से कम 30 से 40 एप्रॉन है, तो हम लोग जो हेयर कट के लिए अगर एप्रॉन यूज़ करते हैं तो उसको तुरंत डस्टबिन में डाल के वॉश करने के लिए भिजवा देते हैं और उसके बाद दूसरे एप्रॉन का यूज़ करते हैं। जी, और सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से सुनिश्चित करते हैं? हम लोग 5 से ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं करवाते और हो सकता है कि हम लोग सभी को बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट लेकर ही आए। अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी सैलून में, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोग सभी को दूर दूर मतलब बिठाते हैं और जिसका नंबर रहता है फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अपने चेयर में बिठाल के क्लाइंट को अटेंड करते हैं। कस्टमर को देखकर अब कैसा लगता है? कस्टमर सेटिस्फाई है इन सारी सुविधाओं के बाद? जी हाँ, कस्टमर को तो सभी चीज़ें हाइजीनिक चाहिए और कस्टमर यही चाहता है कि सैलून में ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग रहे और सभी चीज़ें उनके पास मतलब ऐसी रहे कि कोई मतलब कोरोना हमारे तक मतलब आ ना सके। तो आपने देखा कि सैलून खुल चुके हैं, यहाँ पर दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है, स्वच्छता का, सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और ऐसे ही ये श्रृंखला आगे बढ़ती रहे, साफ सफाई का ध्यान इसी तरह रखा जाए तो निश्चित तौर पर हम कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाब रहेंगे, साथ ही कामयाब रहेंगे इस देश को आर्थिक दिशा देने में और आर्थिक स्थिति इसकी मजबूत करने में। आखिरकार पिछले 7 माह से धीरे धीरे कर जयस्तंभ चौक पर पोस्ट ऑफिस के सामने राजस्व भूमि पर अतिक्रमण किए जा रहे निर्माण कार्य को एसडीएम संदीप सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग व नगर पालिका परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में जेसीबी मशीन से धराशायी कर दिया गया। ज्ञात हो कि पूर्व में ही मीडिया द्वारा राजस्व भूमि पर अतिक्रमण करने का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया था, जिसमें राजस्व भूमि पर पिछले 7 माह से सनह अवैध रूप से निर्माण कार्य करने और उसकी जानकारी एसडीएम संदीप सिंह सहित राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को थी, लेकिन सिवाय अज्ञात व्यक्ति को नोटिस देने के अलावा राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। लेकिन इस संबंध में समाचार दिखाए जाने के बाद राजस्व अमला हरकत में आया और एसडीएम संदीप सिंह के निर्देश पर प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र टेकाम के नेतृत्व में राजस्व विभाग का अमला जेसीबी लेकर जयस्तंभ चौक पर स्थित अतिक्रमण कर बनाई गई दुकान को तोड़ने के लिए पहुंचा। अतिक्रमण स्थल पर जेसीबी मशीन और राजस्व अमले, नगर पालिका अमले व पुलिस बल को देखकर अतिक्रमण स्थल के आसपास बनी हुई दुकानों के दुकानदारों में हलचल मच गई। इस बीच एक बार फिर राजस्व विभाग अमले ने राजस्व भूमि पर कब्जा करने वाले अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। उसके बाद राजस्व विभाग व नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों के निर्देश पर जेसीबी चालक ने पहले पोस्ट ऑफिस के पिछले हिस्से में बने हुए पिल्लर को तोड़ा और फिर उसके बाद सामने के हिस्से में सीमेंट कंक्रीट की छत को तोड़ने का प्रयास किया। इस पूरे मामले में जब एसडीएम संदीप सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि राजस्व भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अज्ञात व्यक्ति को नोटिस चस्पा कर सूचना दी गई थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने राजस्व भूमि पर अवैधानिक रूप से किए गए निर्माण की जिम्मेदारी नहीं ली थी। इसलिए अंततः गुरुवार को इस अतिक्रमण को धराशायी कर राजस्व भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद की भूमि पर कुछ दुकानदारों द्वारा नियम विरुद्ध दुकानों का निर्माण किया गया है। इन सभी दुकानदारों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं। इन दुकानदारों द्वारा जवाब पेश करने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। हमारे नजूल की जमीन थी जिसमें अतिक्रमण बना और इसमें
जब हमने नोटिस दिया तो कोई भी सामने आके ये नहीं बता पाया, जवाब नहीं दे पाया कि किसी ने निर्माण किया है। तो फिर अवैध निर्माण का हमने प्रकरण बनाया, तहसीलदार साहब के माध्यम से उसको आज तोड़ दिया गया। सर उसी लाइन में लगभग 16 दुकानें हैं जिसको स्वीकृत नहीं किया गया है, यानी रिन्यूअल नहीं किया गया है, उनमें क्या कार्रवाई की जाएगी? उनमें अभी हम जांच कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो आवेदन लगवा के फिर उसको रिन्यू करने की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सर और भी जो दुर्गा मंदिरम मेन रोड में अतिक्रमण द्वारा अवैध रूप से जो डबल स्टोरी मंजिल बनाई गई है और कुछ गली को भी दबा दिया गया है, उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? उसमें जाँच चल रही है, सीएम साहब के माध्यम से उसमें नोटिस दिया गया है, जवाब तलब किया जा रहा है, वो जाँच चल रही है। छात्र छात्राओं को वर्ष 2019 में दिए गए आश्वासन के बाद 11 जून को पूर्व खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने मांग के अनुरूप 37 करोड़ की लागत से बनने वाली 1.600 किलोमीटर मार्ग का भूमि पूजन किया। विदित हो कि नवोदय परिसर के अंदर का मार्ग जर्जर हो चुका था, जिसके बाद छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं 23 दिसंबर 2019 को नवोदय विद्यालय परिसर में आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा विधायक प्रदीप जायसवाल को इस समस्या से अवगत कराया गया था, जिसके बाद छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए विधायक प्रदीप जायसवाल ने गुरुवार को भूमि पूजन किया और ठेकेदार को निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने के दिशा निर्देश दिए। वहीं जल्द ही अब छात्र छात्राओं को इस समस्या से निजात भी मिलेगी। विजुअल इस दौरान एसडीएम संदीप सिंह, नवोदय विद्यालय प्राचार्य पूनम शर्मा, नरेश मिश्रा, रजनी मिश्रा, रणबीर सिंह सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व स्टाफ मौजूद रहे। जिला अस्पताल में कीटनाशक सेवन करने व अधिक मात्रा में एक्सपायरी दवा खाने से 2 को भर्ती किया गया। दोनों की हालत में उपचार के दौरान सुधार है, जिनका इलाज जारी है। अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि ग्रामीण थाना के खुरसोड़ी निवासी 15 वर्षीय कृष्णा दशहरे कीटनाशक का सेवन कर लिया। कृष्णा को उसकी मां द्वारा दोपहर में नहाने से मना किया गया। इसी बात से नाराज होकर घर में रखी फसलों में डालने वाली दवा का सेवन कर लिया। वहीं दूसरा मामला ग्रामीण थाना के ही गोंगले का है, जहां एक 20 वर्षीय युवती ने मानसिक तनाव में आकर घर में रखी एक्सपायरी डेट की 10 से 12 टैबलेट का सेवन कर लिया। युवती की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया है। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के पीपरझरी में एक महिला को सांप ने डस दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि महिला इंद्रकला बिसेन 12 जून की सुबह करीब 5 बजे घर के पीछे आंगन में गई थी। इस दौरान सांप ने उसके दाहिने पैर की अंगुली में काट दिया। महिला ने इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिससे परिजनों ने महिला को निजी वाहन से जिला अस्पताल लाए। गौरतलब है कि बारिश का मौसम आते ही जिले में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिन्हें शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराए जाने की चिकित्सक सलाह दे रहे हैं। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। होटल कायनात में प्रशासन ने की कार्यवाही। प्रशासन के नियमों का नहीं किया जा रहा था पालन। आउटडेटेड खाद्य सामग्री को कराया नष्ट। बड़ी मात्रा में सड़ी हुई प्याज की गई है जब्त। होटल में पसरा हुआ था गंदगी का आलम। कार की टक्कर से बाइक सवार 2 घायल। सिविल लाइन चौक के पास हुआ हादसा। कंजई से बालाघाट आ रहा था वनकर्मी। तेज गति के कार चालक ने सामने से मारी ठोस। 31 सैंपल की कोरोना निगेटिव आई रिपोर्ट। बाहर से आने वाले मजदूरों की हो रही है जांच। अन्य लोगों की सतत की जा रही है स्वास्थ्य जांच। जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का चल रहा है उपचार। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।